ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी वजह यह है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। तनवीर अहमद साहब ने वैभव सूर्यवंशी को एक ब्लाइंड स्लॉगर कह दिया कि ब्लाइंड अंधाधुंध स्लॉगिंग करता है जो है वो वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी को यह भी बोल दिया कि सूर्यवंशी इलीगल बैट यूज करता है। लेकिन जो बल्ला होता है सूर्यवंशी का, उसमें कुछ ऐसा स्प्रिंग या कुछ ऐसे चीजें लगी हुई हैं जो इसकी पावर को दुगना कर देता है। लेकिन ये छक्के मार तो नहीं सकता, लेकिन इसको बल्ले ही वो दिए जा रहे हैं जिससे ये छक्के मार सकता है। एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा है कि यार एक 15 साल का प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस कर रहा है, फाइनल में कर रहा है, और आप ऐसी बातें बोल रहे हो। पहले अभिषेक शर्मा इतना बड़ा प्लेयर, उसको बोला सलागर। अब पूरा पाकिस्तानी मीडिया पीछे पड़ चुका है। द वन एंड ओनली ब्रांड लेवल ब्यूटी, मैं तो कहता हूं सुपरस्टार है, मेगा स्टार है, प्रो जो है वो सुपरस्टार है, द वन एंड ओनली पाजी वैभव सूर्यवंशी। और वो तनवीर अहमद पता है, ये जो वैभव सूर्यवंशी है ना, ये सबसे बड़ी पर्ची है। वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट के अंदर उसने कुछ नहीं उखाड़ना, वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। ये आए ना एक दफा शाहीन शाह अफरीदी के सामने, तो तनवीर अहमद का ये टोपी ड्रामा, आपका ये टोपी ड्रामा, यार कसम से आप लोगों की वजह से हिंदुस्तानी लोग हमें जो है ना वो नाकारा, निकम्मा, निठल्ला समझने लगते हैं। मैं इंडियन भाई लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मेरा कोई वास्ता नहीं है ना फुरकान भट्टी के साथ, ना ही तनवीर अहमद के साथ, ना ही मैं उनको पाकिस्तानी मानता हूं, ना मैं उनको पाकिस्तानी के खैर ख्वाह मानता हूं। तनवीर अहमद, तू एक बार वैभव सूर्यवंशी को बॉलिंग करवा के दिखा दे मुझे। 6 बाले करा दे, मैं आपको लिख के देता हूं। मैं तेरी टांगों के अंदर से नीचे से गुजर जाऊंगा साला, कसम से गुजर जाऊंगा तुम्हारी टांगों के नीचे से। वो तुझे 5 छक्के मारेगा, मैं आपको लिख के देता हूं। वो भी बोल के जहां तू कहेगा ना वहीं पे मार देगा। वो जितने दूर कहेगा वहां पे छक्का मार के दिखाएगा। ये तुम्हारी क्रिकेट की, तुम्हारी 2 टेस्टों की औकात इतनी है कि वो तुझे बोल के छक्के मार सकता है। लेकिन एक बच्चा है जो टाइम नहीं दे रहा, इंडिया का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी। उसने कल 11 गेंदों पे 50 कर दिए, इससे पहले 80 गेंदों पे 185 कर दिए थे आईपीएल के मैच में। मतलब ये बच्चा 15 साल का है। देखिए फिलहाल मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा ये। लेकिन खैर अगर 21-22 का भी है, फिर भी इस तरह छक्के मारना आसान है। सूर्यवंशी, मैं अपनी बात पे कायम हूं और हमेशा मैं यही बात करता हूं, ठीक है। मैं चले मान लेता हूं 21-22 साल का है, 21-22 साल में भी इस तरह छक्के मारना आसान नहीं है। और जितनी बेस उसकी स्ट्रांग है, जो बैटलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ना, गेंद ढूंढेगा वो रन कैसे करने हैं, गेंद ढूंढेगा रन कैसे करने हैं। जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसकी वजह यह है अभी बच्चा है, रिफ्लेक्सेस हैं, सब कुछ है। जिस दिन इसका थोड़ा टाइम गुजरा, रिफ्लेक्सेस स्लो हुए या आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर। मसलन क्या टेक्निक ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। मिड में तो है ही नहीं कुछ। और जहां पे ये पकड़ा गया, और ये देख लेना, अब ये वहीं पकड़ा जाएगा। इसको सेंटर से बॉल बाहर करेंगे, ये वहीं पकड़ा जाएगा, वहां पकड़ा जाएगा। और ये जब आउट ऑफ फॉर्म होगा, ये रन्स के लिए ढूंढेगा, मैं रन्स करूं कैसे, क्योंकि ये प्लेयर ऐसा है। अभी उसके बल्ले पे आ रही है, सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है, फुटबॉल बना हुआ बॉल, सब कुछ हो रहा है। मतलब उसको जिस तरह से पजीराई मिल रही है, आपको देखिए पजीराई तो उसको इस वजह से मिल रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने बॉलों पे रन कर रहा है, इतने तो कोई नहीं करता। वो तो प्रॉपर ऐसे लगता है फुल टेप बॉल की क्रिकेट उसने स्टार्ट की हुई है, जैसे वो खेलता है, ठीक है ना। ऐसे लगता है पूरा टेप बॉल चल रहा है, क्योंकि टेप बॉल में ही ऐसा होता है ना। 11-11 बॉलों पे 50 रन कर दिए, ठीक है, 36-36 37 बॉलों पे 100 कर दिए। या आजकल के दौर में वो ऐसी तो खेल रहा है भाई। अब ये इंडिया की टीम में भी आ गया, जो टीम जा रही है एशियन गेम्स के लिए, जो टीम जा रही है इंग्लैंड के दौरे पर। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद है अंडर 19 इंग्लैंड के दौरे में जब ये रन्स करेगा ना, इंग्लैंड के दौरे में, फिर मैं मारूंगा, वाकई बहुत टैलेंट है इसके। अच्छा, हमारे यहाँ भी हुआ था कि आजम खान, जो मोइन खान साहब के साहबजादे हैं, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो एज की वजह से बाहर हो गया था अंडर 19 से। आजम खान का आपको याद होगा। तो वहां पर भी तो टेस्ट तो होते होंगे, इंडिया की टीम में ऐसे आ गया बंदा
कि 15 साल का नहीं है और आगे आप कह रहे हैं 21-22 साल। 15 और 21 में बड़ा फर्क होता है, देखें 6 साल का फर्क। देखिए कल्चर में बहुत वो हुआ है, हमारे सिस्टम में ये नहीं हुआ, कितनी कंप्लेनें होती लेकिन थी। अब तो कलाई का टेस्ट होता नहीं है सर, ये तो इंडिया में हो रहा है ना, इंडिया से निकल के बाहर कराएंगे। फॉक्स टीवी का मैंने सुना था, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का क्या है, उन्होंने कहीं एडिंग डाली थी कि यार ये ऐसा लगता है कि ये वो नहीं है, इतना छोटा इसकी एज 15 साल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिकेट खेला होता है ना, समझता उसको डाउट जरूर होता है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बाहर जाके करा लो टेस्ट, ठीक है, तो एक आइडिया होता है कि यार ये वो एज नहीं है, ठीक है। बाकी जब अपनी कंडीशन से, बैटिंग पिचेस से जब वो बाहर निकलेगा फिर देखने के। एग्रेशन भी फास्ट बॉलर वाला है इसमें, नेचुरल है ना एग्रेशन, तो इसमें मतलब वो लड़ता भी है ना। नहीं तो श्रीलंका में प्लेयर से लड़ गया, नहीं वो लड़ता इस वजह से है ना क्योंकि उसकी हैबिट ही है, नेचर ही ऐसी है ना। जब एक बंदा छक्के मारता, देखें आप बॉलिंग को देख के और आप बैटिंग को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं आपकी नेचर क्या है। जो आराम से खेलता है, तरीके से खेलता है, इसका मतलब वो ज्यादा एग्रेशन नहीं है उस बंदे के अंदर। जो छक्के चौके मारता है उससे पता चलता है इसकी नेचर क्या होगी। जो तेज बॉल करता है उससे पता चलेगा, साफ पता चल जाएगा ये एग्रेसिव बंदा है। जो नॉर्मल पेस से बॉल करता है आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये एक उतना एग्रेसिव बंदा नहीं है, या वो जिस तरीके से बैट्समैनों के पास जाके स्लेजिंग वेजिंग जो भी करता है उससे आपको आइडिया हो जाता है। तो उसकी नेचर में ही ऐसा ना यार। से हमने एक चीज सुनी थी कि जो बेइज्जत इंसान होता है ना, जो घटिया इंसान होता है, वो घटिया ही रहता है। मतलब उसको जितना मर्जी समझा लो, उसके आगे हाथ जोड़ लो, उसके तरले कर लो, वो बंदा घटिया ही रहेगा। मतलब उसके आगे आप जितना मर्जी अच्छा बन के भी दिखा दो ना, उसने इंसान का बच्चा नहीं बनना, उसने किसी जानवर का बच्चा बन के रहना है। और ये चीजें अब प्रूव्ड भी होना शुरू हो चुकी हुई हैं, क्योंकि भाई जो जेलसी होती है ना, जेलसी वो नजर आ जाती है, वो बातों से नजर आ जाती है, वो हरकतों से नजर आ जाती है। अब वो हरकतें मैं बताता हूं आपको कौन किसकी मैं बात करूं, आपको पता तो चल जाएगा। ये कि पाकिस्तान में जानवर पाया जाता है तनवीर अहमद, मतलब ये बंदा नहीं खुश होने वाला, ये बंदा नहीं खुश हो सकता, जो मर्जी कर लो ये बंदा नहीं खुश हो सकता। इसको टीवी के एक चैनल पे बिठा दिया गया, उधर बैठ के इसको बोल दिया गया भाई इंडिया पे तूने बात करनी है, इंडिया को तूने ट्रोल करना है, इंडिया को तूने इंसल्ट करनी है और भाई व्यूज लेने हैं। अगर आपका भाई मकसद ये है ना कि आपने किसी कंट्री को ट्रोल करना है या किसी के प्लेयर को ट्रोल करके इंसल्ट करके व्यूज लेने हैं, तो बाढ़ में गए ऐसे व्यूज और बाढ़ में गए आप लोग, सही है, ये बातें मैटर नहीं करती। तनवीर अहमद साहब ने वैभव सूर्यवंशी को एक ब्लाइंड स्लॉगर कह दिया कि ब्लाइंड अंधाधुंध स्लॉगिंग करता है जो है वो वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी को यह भी बोल दिया कि सूर्यवंशी इलीगल बैट यूज करता है। लेकिन जो बल्ला होता है सूर्यवंशी का, उसमें कुछ ऐसा स्प्रिंग या कुछ ऐसे चीजें लगी हुई हैं जो इसकी पावर को दुगना कर देता है। लेकिन ये छक्के मार तो नहीं सकता, लेकिन इसको बल्ले ही वो दिए जा रहे हैं जिससे ये छक्के मार सकता है। पहले जरा मैं आपको तनवीर अहमद की वीडियो दिखा देता हूं, फिर उस पर आते हैं तनवीर अहमद पे, क्योंकि ये बैनर का बाज तो नहीं आएगा। पहले जरा मैं वीडियो दिखा दूं, जरा वीडियो जरा सुनवा दूं आपको, फिर मैं जरा इसकी तेल लगा के करता हूं। जरा आ जाओ, जरा पहले जरा वीडियो सुन लो। सूर्यवंशी उसे कल 11 गेंदों में 50 कर दिए। मैं तो खैर नहीं मानता ये 15 साल का, 21-22 साल का होगा बच्चा। ये आउट ऑफ फॉर्म होना शुरू हुआ, वीकनेसेस बेपनाह है उसके अंदर, टेक्निक नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। अभी मैं कुछ सारी तो नहीं सुना सकता। तनवीर अहमद ने बोला क्या है कि मैं उसको 15 साल का तो मानता ही नहीं हूं, मैं उसको 15 साल का तो मानता ही नहीं हूं। वो कोई है 22-23 साल का, और 22-23 साल का है, लेकिन मैं उसकी टेक्निक भी नहीं मानता। मतलब वो टेक्निकली भी फारग है, बिल्कुल फारग है टेक्निकली। अब वो उसने जो फाइनल में 94 रन किए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, और 11 बालों के ऊपर लिस्ट ए की हिस्ट्री की 50 किया उसने, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया 11 बालों पे 50 करना, जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है। उसने कर दिया था 11 बालों पे 50, जिसमें 10 बालों पे सिर्फ उसकी बाउंड्रीज थी, बाकी उसने सिर्फ भाईजान 11 में से 10 बॉलें पे बाउंड्रीज थी, अंदाजा लगा लो। ये तनवीर अहमद बोल रहा है वो टेक्निकली वीक है, बिल्कुल वीक है टेक्निकली, फारग है टेक्निकली, मतलब टेक्निक है ही नहीं उसकी, और ब्लाइंड स्लॉगिंग करता है, अंधाधुंध स्लॉगिंग करता है। अब मुझे ना एक बस इस चौपड़ की मैं जरा लेता हूं, मैं जरा थोड़ी सी आपको एक लॉजिकल बात बता दूं। दोस्तों, क्रिकेट की आन शान जान पहचान सचिन तेंदुलकर, उस बंदे ने 1-2 महीने पहले वैभव के बारे में बोला था कि वैभव को मैंने देखा है और वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो स्लॉगर नहीं है, वो टेक्निकली पक्का प्लेयर है, सॉलिड प्लेयर है। ये कौन बात कर रहा है? क्रिकेट का गॉड सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर, वो बात कर रहा है।
अगर मैं विराट कोहली का फैन हूं ना, तो विराट कोहली जिसका फैन है ना, वो है सचिन तेंदुलकर। वो बंदा ये बात कर रहा है कि वैभव सूर्यवंशी टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है, स्लॉगर नहीं है। ये तनवीर अहमद चोमू जिसने 5 मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए, ये बैठ के टीवी के ऊपर इंसल्ट कर रहा है इंडिया के एक यंग सुपरस्टार की, कह रहा है कि मैं पहली बात तो उसको 15 साल का मानता ही नहीं हूं। और भूतनबाज 15 साल का तू उसको नहीं मानता, तू कह रहा है वो 22-23 साल का। अच्छा, तू 22-23 साल का मान गया उसको, तू फिर ये भी नहीं मान रहा कि जी वो उसने 94 रन अपने बलबूते पे किए हैं। तू कह रहा है कि भाई उसके बल्ले में कुछ वो रबड़ शबड़ लगा हुआ है, कोई स्प्रिंग लगे हुए हैं, इलीगल बल्ला यूज करता है वो, जिस वजह से उसने जी 100 कर दिया और 94 कर गया, छक्के लगा नहीं सकता वो। और कहता है कि मैं इसको जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हो गया ना, ये फारग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकली फारग प्लेयर है, और जिस दिन ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ ये फारग हो जाएगा। अब जरा इसकी बातों को ना मैं आपको रिलेट करके देता हूं, अब मेरी बात सुनिएगा जरा। इसने बोला है कि वो 15 साल का नहीं है, वो 22 साल का। फिर ये कहता है कि जी इसकी जो ये मसल्स है ना, बच्चे के जो मसल्स होते हैं ना, जो बच्चे के मसल्स होते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो इतने छक्के लगा सके। कहता है मैंने भी बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, और मैं जब भी प्लेयर्स को देखता हूं, ये जो 20 साल के होते हैं, 18 साल के, 20 साल के, ये छक्के नहीं लगा सकते। ग्राउंड शॉट्स अच्छी खेलते हैं, बट ये छक्के नहीं लगा सकते। ये जो है वो अगर ये वैभव सूर्यवंशी छक्के लगा रहा है ना, तो इसके 2 ही वजह हैं। एक तो ये 25 साल का हो सकता है यहां, तो दूसरा ये इसके बल्ले में स्प्रिंग। तो वैभव सूर्यवंशी ने यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, उसने 11 गेंदों में मात्र अपनी 50 पूरी कर दी, जो कि आज तक इंटरनेशनल फास्ट क्लास जो आज तक की सबसे हाईएस्ट हाफ सेंचुरी है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उसने जो श्रीलंका ए के खिलाफ जो मैच हुआ था, अभी खेला गया था, जस्ट क्या कहते हैं उसको, एशिया का सॉरी इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच मैच खेला, ट्रायंगुलर सीरीज खेली जा रही, तो उसके बीच में वैभव सूर्यवंशी ने आखिरी मैच में रिवेंज ले लिया श्रीलंका से। बाकी वो लास्ट मैच में बड़ा चिढ़ा रहे थे ना सूर्यवंशी की, हाँ तो आईपीएल का टैलेंट है, तो कुछ नहीं कर सकता, तू वैसा है। बाकी बहुत गंदी गाली दे रहे, जिसकी वजह से उनको पेनल्टी पड़ी थी। हाँ, मैच फीस का 50%। पहले तो उसे बैन लगाने की बात कर रहे हैं, बैन तो उनको लगाने, क्योंकि अभी वो उनका कैरियर अभी शुरू हुआ, तो इतनी जल्द उनको डेंट नहीं पहुंचा सकते, जिस वजह से उनको कैरियर बैन नहीं लगाया। लेकिन उन्होंने कहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़े, हाफ सेंचुरी जरूर बनाती, जो कि रिकॉर्ड टूट गया। अब वही कोई बराबरी कर सकता है, तोड़ना मुश्किल है इस रिकॉर्ड को। और बात करें पाकिस्तान मीडिया, उसने आज तक कभी अपने घंटे किंग की बाबराज की बात नहीं करी होगी। पूरे 10 साल के करियर में जितने उनके पिछले 1.5-2 महीने में वैभव सूर्यवंशी का नाम रट चुके हैं। मान कि उनका हर सड़क साहब से लेकर कोई बड़े से बड़ा एक्स क्रिकेटर भी ना वैभव सूर्यवंशी के नाम की माला लट रहा है। कोई उसकी यानी कि बॉडी पर बात कर रहा है, कोई उसकी यानी कि टैलेंट पर बात कर रहा है, कोई उसकी यानी कि टेक्निक पर बात कर रहा है, कोई उसकी शॉट सिलेक्शन पर बात कर रहा है, कोई उसकी पावर पर बात कर रहा है, कोई उसको यूनिवर्सल बॉस बोल रहा है, कोई उसके बाबू बोल रहा है। यानी कि उनका बुजुर्ग से लेकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सारे उनकी तारीफ करने पे मजबूर हुए पड़े हैं, क्योंकि उनके पास कोई कंटेंट तो है नहीं, उनके पास अपने प्लेयर तो है नहीं बेचने के लिए। उनके पास एक बाबर था, वो भी झटिया फेल हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है एकदम। अब उनके पास इंडियन कभी अभिषेक शर्मा होता है, कभी वैभव सूर्यवंशी होता है, कभी ईशान किशन होता है, कभी के शुभमन गिल होता है। जबकि इनके पास यही इंडिया के कंटेंट चलता है उनके यूट्यूब पर। यही कारण था कि हमारे गवर्नमेंट ने उनका यूट्यूब चैनल बैन कर दिए थे। अब फिर वो वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बड़े कंटेंट बनाते हैं, उनके बड़े जो कहते हैं तनवीर सिंह, जैसे कि मैं इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं करता, वो भी मजबूर है यानी कि इंडिया की चाटने को। तो दोस्तों ये था वैभव सूर्यवंशी 50 का रिकॉर्ड। आपको हमारे वीडियो कैसे लगी, अपने कमेंट को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।